Assalamualaikum. Let's start exercise number 2.1, question number 3rd. Question number 3rd, write the following equations in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पे कह रहा है कि हमें क्या करना है, अपने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. क्लियर. देन आगे लिखा है, देन राइट द वैल्यूज़, यहाँ वैल्यूज़ लिखा है, देन राइट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन. और उसके बाद हमें ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर. अगर डायरेक्ट ये लिखा होता कि ए बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. क्लियर. अगर ये भी लिखा होता तो भी हमें पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेके आना पड़ता. क्लियर. सारे एक्सरसाइज जो है 2.1, 2.2, 2.3 अप टू 2.6 सबका पहला स्टेप यही है कि आपको आपका जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना ज़रूरी है, वो आपको आना ही चाहिए, वो आपका फर्स्ट स्टेप है. अगर आपको फर्स्ट स्टेप ही नहीं आएगा तो आप आगे की स्टेप्स कर नहीं पाओगे. अगर सिर्फ यहाँ बोलता फाइंड वैल्यूज़ ए बी एंड सी तो भी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आना पड़ता. और समटाइम्स 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देता है जिसमें क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा रहता है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. क्लियर. तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन को सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में करना रहता है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखते हैं. हमारा जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. राइट. अब जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. कभी कभी घाई में मैं स्टेप भूल जाती हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आपका फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन से ही स्टार्ट होता है. अब क्वेश्चन मैं यहाँ पे रिटर्न लिख रही हूँ. क्लियर. चलो 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. नाउ अब सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. क्लियर. अगर वो आपको नहीं भी बताएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म, आप उसी इतना ही लिख के देता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो भी आपके माइंड में ये होना चाहिए. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 3 टर्म्स है, यानी कि ट्राइनोमियल्स है. तो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है तो फर्स्ट, अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि इक्वल के इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं एंड जो दूसरी साइड होती है वो राइट हैंड साइड कहलाता है. क्लियर. ओके. अब यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है. तो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म जो होगा वो पावर 2 होगा. इतना ही आपको याद रखना है. फर्स्ट टर्म पावर 2, सेकेंड टर्म पावर 1 एंड थर्ड टर्म ओनली कांस्टेंट नंबर, सिंपल सा नंबर यानी रियल नंबर जो होगा. क्लियर. यहाँ पे भी हम काम करेंगे. अब यहाँ जो इक्वेशन लिखा है, आप मुझे बताइए इसका जो फर्स्ट टर्म क्या होता है, पावर 2. तो इस पूरी इक्वेशन में पावर 2 कहाँ लिखा है. पावर 2 मतलब इंडेक्स जो वेरिएबल के ऊपर होता है. तो वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल मीन्स अल्फ़ाबेट. जो अल्फ़ाबेट के ऊपर लिखा होता है तो इसमें 2 कहाँ है अल्फ़ाबेट के ऊपर लिखा हुआ, यहाँ पे. अच्छा ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड. बट हमको सारे टर्म्स कहाँ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड. तो जब राइट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा. क्लियर. माइनस वाई जब यहाँ शिफ्ट होगा बिकम्स प्लस वाई. क्लियर. माइनस वाई यहाँ पे आके क्या बन गया, प्लस वाई. तो ये माइनस वाई स्क्वायर हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो प्लस वाई स्क्वायर. आपको पता है स्टार्टिंग के टर्म्स पे प्लस की साइन नहीं आती है. नाउ सेकेंड कि पावर 1 वाला चाहिए. अब इसमें पावर 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है. इसके पास कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है. अच्छा ये कौन से साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है. और हमको सारे टर्म्स किस साइड में चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड. मतलब इसकी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो जब साइड चेंज नहीं होगा तो साइन भी चेंज नहीं होगा. ये प्लस 2y है, अभी भी प्लस 2y. क्लियर. नाउ अब सिंपल सा नंबर, यहाँ पे है, इसकी साइन क्या है, +10. अच्छा ये किस साइड है, ये राइट हैंड साइड है और हमें कहाँ लाना है, लेफ्ट हैंड साइड.
सो +10 जब यहाँ आएगा तो -10। क्लियर। यहाँ 2y अपनी ही पोजीशन पे था, सिर्फ -y² से पहले आ गया तो +y² एंड +10 उसके बाद आ गया तो -10। क्लियर। अच्छा, अब हमारा राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा है, और जब राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा है इट मीन्स वहाँ पे 0 है। तो ये हमने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब 1 मार्क्स, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, लिखेंगे देयरफॉर बाय कंपेयरिंग विथ, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0। क्लियर। अब हमें कंपेयर कैसे करना है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है बेटा। पावर 2 वाले टर्म्स के पास हमेशा a मिलता है। क्लियर। तो आप यहाँ बताओ पावर 2 वाला टर्म कौन सा है, ये। इसके पास कोई नंबर है, नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं है इट मीन्स वहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1। सेकेंड, पावर 1 के पास b की वैल्यू आती है, तो पावर 1 वाला कौन सा है, y। इसके पास क्या लिखा है, 2, तो b की वैल्यू क्या है, 2। अगेन अगर प्लस की साइन रहेगा तो आप नहीं लिखेंगे, बट अगर माइनस की साइन रहेगा तो आपको लिखना है। क्लियर। नाउ सी सिंपल सा नंबर, सेकेंड टर्म्स के बाद जो बचेगा वो हमारा नंबर ही रहता है, तो यहाँ नंबर है -10, तो सी की वैल्यू हो गई -10। क्लियर। सो आंसर आ गया हमारा ABC की वैल्यू, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 एंड C की वैल्यू -10। क्लियर। सो ये रहा हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा वास्ट है, तो पहले मैं सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ, फिर मैं उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करवाऊँगी। ओके, सेकंड नहीं, थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वो बाद में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले थर्ड क्वेश्चन, x² + 5x = -3 - x। क्लियर। ओके, सो सॉल्यूशन लिखकर मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा है। क्वेश्चन है x² + 5x = -3 - x। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस साइड। क्लियर। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ ब्रैकेट है पहले हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। सो x² + 5x एज इट इज़। अब जब भी आप माइनस से, मैंने इक्वल यहाँ डाला है। क्लियर। जब भी आप माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर की साइन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, सिंपल सा है। सो +3 ओपन हो रहा है, ब्रैकेट यहाँ ओपन हो रहा है, +3 बाहर आएगा तो -3। क्लियर। एंड -x बाहर आएगा तो +x। अब ये क्यों हुआ ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने इस माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है तो साइन मल्टीप्लाई होगा, इसकी साइन माइनस, इसकी प्लस, माइनस प्लस माइनस, राइट। देन अब इसकी साइन और इसकी साइन, तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर। तो उतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सा है कि जब आप माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब हमें इसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे, पहले पावर 2। सो पावर 2 यहाँ है, राइट। और ये ऑलरेडी कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसकी साइन चेंज नहीं होगी। अब पावर 1, तो पावर 1 यहाँ 2 है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट इज़, और एक राइट हैंड साइड है प्लस यहाँ x। क्लियर। तो ये जब यहाँ पे आएगा सो +x यहाँ पे आके -x। क्लियर। नाउ थर्ड, अब थर्ड यानी कि कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -3, यानी सिंपल सा नंबर। -3 भी राइट हैंड साइड है, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए। -3 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा सो +3। उस तरफ आपको कुछ भी नहीं बचाना है, सो उस तरफ क्या बचेगा, 0। ये दो सही प्लेस पे था तो एज इट इज़, +x यहाँ लेकर आई तो -x, -3 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो +3, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा सो 0। क्लियर। चलो यहाँ तक समझा। अब यहाँ 3 ही टर्म्स होते हैं, अगर आप चेक करो तो यहाँ 4 टर्म्स हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
अब यहाँ पे आप चेक करो, अब यहाँ पे आपको प्लस या माइनस करना पड़ेगा। प्लस माइनस करने के लिए आपको पार्टनर्स चेक करने हैं, यानी सिमिलर टर्म्स। अब बताओ x का पावर 2 कहीं और दिख रहा है आपको? नहीं, तो इसका पार्टनर नहीं है, तो ये एज इट इज़। क्लियर? x का पावर 1 कहीं और दिख रहा है पार्टनर? बाजू में ही है, दो x है यहाँ पे, तो ये दोनों सिमिलर है, तो इनके बीच में प्लस माइनस कुछ तो होगा और वो साइन बताएगा। साइन प्लस माइनस माइनस, 5x में से 1x माइनस किया सो 4x। एंड हमेशा प्लस माइनस पे किसकी साइन? ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर नंबर प्लस 5x है, इसकी साइन प्लस, सो यहाँ पर भी प्लस। 3 का कोई टर्म्स पार्टनर है ही नहीं, मतलब कोई और सिंपल सा नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे +3 एज इट इज इक्वल्स टू C। ये हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे? कंपेयर। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब a की वैल्यू तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, a कहाँ से मिलता है? पावर 2 के पास। पावर 2 के पास कुछ नहीं है, मतलब 1। एंड b कहाँ से? पावर 1 के पास। x का पावर 1, उसके पास क्या लिखा है? 4। प्लस की साइन रहेगी तो नहीं डालेंगे। c सिंपल सा नंबर, तो c है हमारा 3। क्लियर? लास्ट में ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं टर्म्स में बार बार नहीं लिखूंगी, अब डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। सो a का आंसर है 1, b का आंसर है 4 एंड c का आंसर है 3। क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, 3m² इज इक्वल्स टू 2m² - 9। अब पहले इसको भी हमें फॉर्मेट में लेके आना है, तो पहले पावर 2। आप अगर चेक करो तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 दो है, m²। नो प्रॉब्लम, दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, पर आई थिंक एक वेरिएबल तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एज इट इज़, जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। +2m² यहाँ पे आया तो -2m²। आपको पता है आगे कोई साइन नहीं, तो प्लस की साइन थी। अब उसके बाद होता है पावर 2 के बाद आता है पावर 1, बट यहाँ तो आई थिंक पावर 1 वाला कोई नंबर ही नहीं है, राइट? तो अगर पावर 1 वाला नंबर नहीं है तो आपको पुट करना पड़ेगा, और क्या पुट करेंगे आप? प्लस साइन आपको यही डालनी है, अगर जो टर्म गायब रहेगा तो आपको यही डालनी है, +0। और कौन सा पावर मिस है? पावर 1, तो +0m। अब इसके ऊपर आप कुछ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 ही है। ओके, अच्छा, अब लास्ट में कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर है -9, हम इसको भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे। -9 यहाँ पे आया तो +9, इस तरफ कुछ नहीं बचा, मतलब 0। आपको समझा मेरी बात? जब भी कोई टर्म्स, वैसे भी अक्सर कौन से टर्म्स गायब करेगा, या तो वो कांस्टेंट नंबर गायब करेगा। अगर खाली नंबर गायब करता तो ओनली +0, और अगर वेरिएबल गायब करता तो +0, और जो भी वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल आप लिख देना। ओके, नाउ अब यहाँ पे m² 2 बार है, तो आपको 1 टाइम करना पड़ेगा। तो 3m² एंड 2m² या तो प्लस होगा या तो माइनस, डिपेंड करता है इनकी साइन पर। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस होगा। 3m² में से 2m² माइनस किया तो 1m², और 1 हम शो नहीं करेंगे, राइट? बाकी m और 9, सॉरी 0m एज इट इज़ एंड +9 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो आपको कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। अब तो लिख लेंगे ना आप पूरा शॉर्टकट, या आपको जैसे मैंने यहाँ पे करवाया है सिमिलर टर्म्स ऐसे ही लिखना है आपको। ओके, चलो अब वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सो a की वैल्यू कहाँ मिलेगा आपको? सबसे पहले, यानी पावर 2 के पास। सो यहाँ क्या है? 1। एंड b की वैल्यू सेकेंड टर्म के पास तो 0, एंड c की वैल्यू 9। क्लियर? लास्ट में आपको फिर आंसर लिखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे ये p इस ब्रैकेट के साथ है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई है, मतलब p दोनों ही टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर शिफ्टिंग करना। तो सबसे पहले p को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप साइन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सारे टर्म्स की साइन प्लस है, तो कोई इशू नहीं है। तो p को हम सबसे पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो p एंड 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3p। हमेशा नंबर आगे हो जाता है और वेरिएबल पीछे। तो p को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो 3p ही रहेगा। ओके, नाउ अब p को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6p के साथ। तो सिंपल सी बात है, इसके पास नंबर 6 है, इसके पास 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। सो 6 1 6 एंड p से मल्टीप्लाई होगा। याद है मैंने आपसे कहा था, जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होता है तो उनके पावर का प्लस होता है। तो p1 हो जाएगा p2। क्लियर? p क्या हो जाएगा? p2। क्लियर? इज इक्वल्स टू -5। ओके, अब हमें इसको अरेंज करना है। सबसे पहले पावर 2, तो पावर 2 हमारा ये है। अच्छा, ये कौन से साइड है? लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो कोई इशू नहीं है, इसकी साइन चेंज नहीं करना है, बस इसको आगे ले आना है 6p²। करेक्ट? और आगे आया तो प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे प्लस दिखता नहीं है। अच्छा, p² के बाद p, करेक्ट? पावर 1 वाला नंबर। पावर 1 भी ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसकी साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये एज इट इज़ ही रहेगा +3p। राइट? सिर्फ -5 फ्रेंड्स राइट हैंड साइड है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो +5। वहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0। ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में थे, बस आगे पीछे, पहले ये चाहिए था फिर ये चाहिए था। क्लियर? -5 यहाँ पे आया तो +5। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, एक ही वैल्यू, आप बताओ क्या है? सिंपल है, दिख रहा है 6 है। क्लियर? एंड b की वैल्यू सेकेंड टर्म्स के पास 3, c की वैल्यू लास्ट टर्म के पास 5। ओके, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर